आइए जानते हैं मकर संक्रांति के बारे में। क्या है मकर संक्रांति, क्यों मनाई जाती है, क्या करना चाहिए और क्या फल की प्राप्ति होती है मकर संक्रांति के उपाय करने से। तो मित्रों, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो यह मकर संक्रांति का पावन त्योहार, पावन पर्व मनाया जाता है। कहते हैं माघ मकरगत रवि जब होई, कहते हैं कि माघ का महीना हो और सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा हो, प्रवेश करता हो, उस दिन मकर संक्रांति का यह पावन पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि आज से सूर्य उत्तरायण माने जाते हैं और देवताओं का दिन माना जाता है। जितने भी शुभ कार्य हैं, शादी विवाह आदि जितने भी शुभ कार्य हैं, आज से प्रारंभ माने जाते हैं। और कहते हैं आज के दिन सर्वप्रथम गंगा आदि नदी में, अथवा गंगा नदी ना हो तो अपने घर में स्नान करें और स्नान करने के बाद जल प्रदान करने की प्रधानता दी गई है। भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को जल प्रदान करें। उसमें भगवान सूर्य के जल में गुड़, रक्त चंदन, जल लेकर भगवान को ओम सूर्याय नमः इस मंत्र को पढ़ते हुए जल प्रदान करें। इसके बाद देव, ऋषि और पितृ तीन तरह का तर्पण का विधान बताया गया है। खासकर इस वर्ष का जो यह मकर संक्रांति है, महाकुंभ के साथ उदित है, अतः बहुत ही फलदायी माना जाता है। कहते हैं कि किए गए जो भी शुभाशुभ कर्म है, आज के दिन व्यक्ति जो भी शुभ कर्म करेगा वह उसका क्षय नहीं होगा, नाश नहीं होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। और यदि गलत कार्य करेगा तो उसका भी क्षय नहीं होगा, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो देव, ऋषि और पितृ तीन तरह का तर्पण, हाथ में तिल, जौ, अक्षत और कुशा लेकर अग्रभाव से भगवान को जल प्रदान करे, देवताओं को जल प्रदान करे अंजलि से। इस प्रकार से देव तीर्थ माना जाता है। इसी तरह से ऋषियों को जल प्रदान करे। और कहते हैं ऋषि के बाद में अपने पूर्वजों के लिए जो है पितृतीर्थ का विधान बताया गया है। पितृतीर्थ में कुशा आदि लेकर, तिल आदि लेकर अंगूठे के सहारे अपने पितरों के निमित्त जल प्रदान करें। पितरों में जो आपके पितृ लोग हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, साथ ही साथ जो आपके वंश में जो पूर्वज हैं, उनके लिए जो है जल प्रदान करें। और कहते हैं सुख समृद्धि की कामना के लिए उनसे प्रार्थना करें, भगवान भास्कर से प्रार्थना करें, अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें धन की वृद्धि हो, हमारा शरीर स्वास्थ्य आरोग्य रहे, सुख शांति की प्राप्ति हो, घर परिवार संतान की प्राप्ति हो, रोजगार आदि में वृद्धि हो, यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, धन संपत्ति रुपये पैसे हमेशा बने रहें। और मोक्ष की कामना के लिए कहते हैं कि खास करके आज के दिन मोक्ष प्राप्ति के दृष्टिकोण से, अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने की कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करें। और इस प्रकार स्नान आदि से निवृत्त होकर जल आदि प्रदान करने के बाद में दान का विशेष महत्व बताया गया है। खासकर दान में तिल का, गुड़ का, कंबल का, अन्न पदार्थ का, दाल आदि मिले हुए खिचड़ी आदि का, बहुत तरह के पदार्थ का दान का वर्णन बताया गया है। जहाँ तक संभव हो सके अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने खुशी के अनुसार दान करें, गरीबों में दान करें, अपने लोगों को दान करें। और कहते हैं कि दान का इतना महत्व बताया गया है कि हर जो जितने भी किए गए पाप कर्म हैं, पाप जनित कर्म हैं, उससे जो है कटित होता है। व्यक्ति पाप करते हैं, इसलिए जो है व्यक्ति दान करे और खुद भी शुभ अच्छे भोजन आदि करे और सुख समृद्धि की कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करें। इस प्रकार करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी।